हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीति सिन्हा दिस साइड, अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। तो आज का जो वीडियो है वो है हमारा पार्टी मेकअप ट्यूटोरियल। तो ये जो मैंने मेकअप क्रिएट किया है ये मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट से क्रिएट किया है। एक्चुअली ये पार्टी मेकअप एचडी है, तो एचडी प्रोडक्ट्स ही मैंने यूज़ किए हैं। तो चलो इस ट्यूटोरियल को हम स्टार्ट करते हैं। कैसे किया है मैंने ये मेकअप, हम इसकी वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो क्लाइंट का फेस है वो बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था वेट वाइप से। उसके बाद मैं यहाँ पे टोनर लगा रही हूँ। टोनर का आपको पता ही है यूज़ क्या होता है, पीएच को बैलेंस करता है और हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है। और यहाँ पर जो मेरी क्लाइंट है उनका जो स्किन है थोड़ा सा कॉम्बिनेशनल है, तो मैंने यहाँ पे टोनर जो यूज़ किया है वो मैंने प्लम का यूज़ किया है। और उसके बाद टोनर के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आई मेकअप करूँगी। क्योंकि जब भी हम स्किन प्रेप करते हैं ना तो उस टाइम पे क्या होता है कि, और उसके बाद जब हम आई मेकअप करते हैं तो जो उसका फॉल है आप उसको क्लीन जब करते हो तो उसके बाद क्या होता है, आपको जो आपने बेस बनाया है उसको भी क्लीन करना पड़ता है, फिर आपको दोबारा प्रोडक्ट लगाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें टोनर के बाद ही आप आई मेकअप कर दें, बिकॉज आई मेकअप के लिए हमें किसी मॉइस्चराइज़र या प्राइमर की नीड ऐसी नहीं होती है। तो आई मेकअप के बाद आप स्किन प्रेप को आप अच्छे से करें। तो टोनर जो है मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से ड्राई कर लिया है। यहाँ पे मतलब जो टोनर है वो बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब हम करेंगे यहाँ पे आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे लाइटर कलर का कंसीलर लिया है और उसको बहुत ही कम क्वांटिटी में रखना है। जब भी आप रियल क्लाइंट पे आप मेकअप करते हैं तो क्वांटिटी आप हमेशा यहाँ पे कम रखें। ज़्यादा रखने से क्या होगा कि क्रीज पड़ने लग जाएंगे, क्योंकि उनका जो स्टे होता है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, लॉन्ग आवर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कम क्वान्टिटी में आप लें यहाँ पर, उसको आप ब्लेंड करें। और अगर आपको लगता है कि और प्रोडक्ट की नीड है तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्ट लगा दोगे तो वो हमारा कम नहीं हो सकता। तो हमेशा ध्यान रखें कम क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट पिक करें, उसको अच्छे से ब्लेंड करें, क्रीज ना पड़े, और ब्लेंडिंग आपकी हमेशा से अच्छी होनी चाहिए। तो अब हम आई मेकअप स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे अभी लिया है एक डार्कर कलर का ब्राउन कलर। और बिकॉज़ मेरी जो क्लाइंट है उनका जो आउटफिट है वो आज है हमारा पिंक कलर का, तो हम पिंक पे पिंक मेकअप तो कर नहीं सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि थोड़ा सा सटल में जाएँ, थोड़ा सा न्यूड में जाएँ। तो मैंने यहाँ पे हल्का न्यूड ब्राउन और ब्राउन एंड ऑरेंज मिक्स सा शेडो है, मैंने उसको पिक किया है। और यहाँ पे क्या है, आईलिड पे मैं उसको प्लेस कर रही हूँ। अभी मैंने ब्लेंडिंग नहीं करी है, तो प्लेसमेंट जो है आप बहुत अच्छे से करें। उसके बाद ब्लेंडिंग के लिए एक फ्लफ़ी ब्रश लें, लाइटर कलर का कंसीलर लें, लाइटर कलर का आप आई शेडो लें, उसको ब्लेंड करते हुए आप आउटर टू इनर जाएं। और ब्लेंडिंग आपकी आई मेकअप की हमेशा से अच्छी होनी चाहिए। अगर ब्लेंडिंग आपकी अच्छी नहीं होगी तो आई मेकअप जो है वो अच्छा नहीं दिखेगा और वो अच्छे से शो नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि ब्लेंडिंग जो है आपकी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आपके आई मेकअप के लिए, आपके आईज़ को अच्छा दिखाने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखें आई मेकअप जो है आपका बहुत अच्छे से ब्लेंडेड होना चाहिए। कलर की जो कलर जो आप चूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से आप चूज़ करें। आप देखें कि किस कलर का आउटफिट है और हमें किस कलर का मेकअप करना है। तो यहाँ पर क्या है, आई मेकअप जो है मैं इनको ग्लिटरी चाहिए, तो मैंने अभी यहाँ पे बेस अभी कंप्लीट किया है। ब्लेंड करते हुए जैसे मतलब आई मेकअप जब भी आप करें तो आप हमेशा ध्यान रखें कि पूरा आईज़ को कवर नहीं करना है। जो आपकी ट्रांजिशन लाइन होती है अपनी ब्लेंडिंग हमेशा वहीं तक रखें, ब्रो बोन को आप कवर ना करें। उसके बाद मुझे यहाँ पे लग रहा था कि जो आईलिड है थोड़ा सा और डार्क करने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे मैंने भी इसको प्लेस किया है एक डार्कर कलर को। और सेम आई मेकअप मैं दूसरी आईज़ पे भी कर रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 कलर लिए हैं, मुझे पता है कि मैंने कौन से 2 कलर लिए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा जो है मतलब इसलिए एक आइज़ को कंप्लीट करके फिर मैंने दूसरी आइज़ पे गई हूँ। उसके बाद इनको हल्का सा डार्क और चाहिए था, तो मैंने इनको हल्का सा डार्क किया है आइज़ को। क्योंकि जब हम ब्लेंडिंग करते हैं तो क्या होता है, आई शेडो जो होता है थोड़ा सा लाइट दिखने लग जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप दोबारा से उसको अप्लाई करें और दोबारा से लाइट कलर के साथ उसको ब्लेंड भी करें। अगर ब्लेंड नहीं करेंगे तो बहुत ही फाइन लाइन दिखती है और वो आपका आई मेकअप बेकार शो करती है। तो इसलिए ब्लेंडिंग आपकी हमेशा अच्छी रखनी है। अच्छी ब्लेंडिंग होगी तभी आई मेकअप आपका बढ़िया दिखेगा। उसके बाद इनको जो मेरी क्लाइंट है उनको चाहिए शिमरी और ग्लिटरी आईज़, तो मैंने यहाँ पे एक बहुत ही कॉपर कलर का ग्लिटर लिया, अभी मैंने शिमर लिया है। और ये शिमर जो है मैं लिड पे लगा रही हूँ। पूरे लिड पे नहीं लगाना है, बस जो मिडल वाला पार्ट होता है आपको वहीं पे रखना है और साइड में आप हल्का हल्का ब्लेंड करें।
उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है प्रेस ग्लिटर्स। प्रेस ग्लिटर जो मैंने यहाँ पे यूज़ करी है वो है लेज़ी कॉस्मो हब की ये 4-in-1 पैलेट। और ट्रस्ट में ये इतनी मक्खन जैसी पैलेट है। इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप हल्का सा, मतलब इसको आपको बहुत ज़्यादा भी पिक नहीं करना है, हल्का सा पिक करोगे और आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका ग्लिटर है। और इसके चंक्स जो हैं इतने फाइन है कि वो आपके लूज़ पिगमेंट्स की तरह नहीं है कि आपके वो फॉल होंगे। आपको इसको फिंगर में बस 2-3 बार आपको टैप टैप करना है, उसके बाद ये आपके फिंगर में आ जाएंगे। उसके बाद आप जब इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो बहुत ही स्मूथली ये आपकी आइज़ में अप्लाई हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छे पैलेट है। इसमें 4 शेड्स हैं, शैम्पेन है और एक आपका कॉपर है, सिल्वर है और एक यहाँ पे हल्का सा मतलब गोल्डन नहीं बोल सकते बट गोल्डन और सिल्वर दोनों मिक्स वाला ग्लिटर है। ये बहुत ही अच्छी इनकी पैलेट है, आप चाहें तो उसको परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर के लिए मैंने सिंगल स्ट्रोक में ही हल्का सा विंग बनाया है और इसको एक ही स्ट्रोक में मैंने पूरा आईलाइनर कंप्लीट किया है। बिकॉज़ अगर हम लाइनर को 1 स्ट्रोक में नहीं कंप्लीट करेंगे तो क्या है, बीच में वो लाइंस दिखने लग जाती है जिगजैग वाली और वो आपका आई मेकअप अच्छा नहीं दिखाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप सिंगल स्ट्रोक में पूरा आईलाइनर लगाएं। उसके बाद आप फिलिंग आप उसको दोबारा से कर सकते हैं। तो आईलाइनर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके आई मेकअप का, तो हमेशा ध्यान रखें आई मेकअप जो आईलाइनर है वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फाइनली आप इसको अप्लाई करें। तो आई मेकअप हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम क्या है, जब भी हम अब यहाँ पे हम स्किन प्रेप करने जा रहे हैं। स्किन प्रेप के लिए हमारा जो आई मेकअप है वो हमारा थोड़ा बहुत फॉल हो जाता है नीचे, तो आप उसको पहले अच्छे से क्लीन करें। उसके बाद आप यहाँ पे क्लीन जब कर लेंगे उसके बाद जब आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, प्राइमर लगाते हैं तो उसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से होती है। वो अच्छे, और मतलब कोई भी अगर आपने ग्लिटर यूज़ किया है तो उसका फॉल नहीं आपके पूरे फेस पे स्प्रेड होता है। तो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाया है। मॉइस्चराइज़र मैंने लिया है हल्का, यहाँ पे जेल बेस्ड है और ये प्रॉश का मॉइस्चराइज़र है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको इसको पूरे फेस पे लगाना है। इसको बहुत हल्के हाथ से आप इसको अप्लाई करें, उसके बाद हल्की मसाज करें सो दैट कि आपका जो मॉइस्चराइज़र है वो आपकी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। नेक वाले पार्ट में भी आपको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है। इनका जो स्किन है वो है इनका कॉम्बिनेशनल, तो इसलिए मैंने जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लिया है। अगर हम क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र लेंगे तो क्या होगा कि जो इनका टी जोन जो ऑयली है वहाँ से ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो मेकअप है वो हल्का सा मेल्ट होने लग जाता है। तो मॉइस्चराइज़र आप बहुत ही स्किन के अकॉर्डिंग आप इसको चूज़ करें। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र को यहाँ पे ड्राई कर रही हूँ। तो मॉइस्चराइज़र के बाद मैंने यहाँ पे प्राइमर लगाया है। प्राइमर जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो है रेने का बॉलीवुड फ़िल्टर प्राइमर। ये ट्रस्ट में बहुत अच्छा प्राइमर है और अगर आपके थोड़े बहुत टेक्सचर है या फिर अगर पोर्स हैं आपके फेस पे तो इसको बहुत ही जल्दी ये ब्लर आउट करता है। तो आप इस प्राइमर को यूज़ कर सकते हैं, बजट में भी है और इसका रिज़ल्ट बहुत ही प्यारा है। तो आप इसको अपनी वैनिटी में रख सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं या आप मेकअप आर्टिस्ट ऑलरेडी हैं तो आप ये प्राइमर आप यूज़ कर सकते हैं। प्राइमर जो है बहुत अच्छे से उसकी अप्लाई करें पूरे फेस पे। आप अच्छे से उसकी मतलब उसकी एप्लीकेशन जो है पूरे फेस पे होना चाहिए और इसको आप सेट करने के लिए 2 से 3 मिनट आप इसको छोड़ दें आपकी स्किन को। जब ये स्किन प्रेप हो जाएगा उसके बाद आपका बेस बहुत ही अच्छे से आपका होता है। अब यहाँ पे जो जहाँ पे पिगमेंटेशन है, जहाँ पे डार्कर है, अनइवन स्किन है, वहाँ पर मैंने ये डार्क कलर का कंसीलर लिया है और उसको अपने फिंगर से ही उसको अप्लाई कर रही हूँ। फिर ब्रश की हेल्प से मैं इसको हल्का हल्का ब्लेंड करूँगी। ओवर नहीं करना है बट हाँ हल्की हल्की ब्लेंडिंग रखनी है आपको। प्रेशर जो है बहुत हल्के हाथ से करना है, बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ आपको ब्रश यूज़ करना है। तो जहाँ जहाँ पे मुझे डार्कर एरिया था, लाइक अंडर आइज़ में था, माउथ वाले एरिया में काफ़ी डार्कनेस थी, फोरहेड पे डार्कनेस थी, तो वहाँ पे मैंने अभी ये डार्क कलर का कंसीलर अप्लाई किया है। उसके बाद ब्रश की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करूँगी। तो मतलब अगर आपको दिखता है कि क्लाइंट की जो स्किन है बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, तो आप 1-2 टोन डार्कर आप कंसीलर आप ले सकते हो और उससे आप उसकी करेक्शन कर सकते हो। तो आपका जो मेकअप है वो अच्छा दिखेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर किसी की स्किन पे ऑरेंज कलर का करेक्शन करना ही करना है। तो मैंने यहाँ पे मिलाग्रो का ब्रश लिया है। ये ट्रस्ट में बहुत अच्छा ब्रश है कंसीलिंग के लिए। आप इसको अपनी वैनिटी में ज़रूर रखिए क्योंकि एक तो इसके ब्रिसल्स बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत डेंसी हैं और दूसरा क्या है कि जब भी आप इसको वो करते हैं ना, ब्लेंड करते हैं तो बहुत इजीली ये ब्लेंड हो जाता है। तो पूरे फेस को आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है कंसीलर को। तो करेक्शन जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से हो चुकी है
और अब हम फाउंडेशन लगा रहे हैं। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिया है रिकोड का फाउंडेशन और उसमें हल्का सा एलेगल का मैंने मिक्स किया है। बिकॉज क्या है, कॉम्बिनेशन स्किन में अगर हम रिकोड से सिर्फ करेंगे तो क्या है, जहाँ पे ड्राइनेस है वहाँ पे वो और ड्राई कर देगा। इसलिए मैंने यहाँ पे रिकोड और एलेगल दोनों को मिक्स किया है। बिकॉज एलेगल जो है वो थोड़ा सा हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है और जो रिकोड है थोड़ा सा सेल्फ सेटिंग फाउंडेशन है, मैट फाउंडेशन है। इसलिए दोनों को कंबाइन करके इनका जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो पूरे फेस पे एक फ्लैट ब्रश लेना है जिसका जो मतलब जो थोड़ा सा डेंसी भी हो, और पूरे स्किन पे आपको अच्छे से इसको अप्लाई करना है, इवनली अप्लाई करना है। उसके बाद जब आप ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करते हैं तो बहुत ही ईजिली, बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग होती है और जो मेकअप है वो आपका बहुत ही फ्लॉलेस दिखता है। तो हमेशा ध्यान रखें, पहले आप फ्लैट ब्रश से आप इसको मतलब आप पूरे स्किन में अप्लाई करें, उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। तो अभी क्या है, जब भी आप फेस पे अप्लाई करते हैं फाउंडेशन तो नेक वाला पार्ट जो है उसको भी आप उसी टाइम पे आप उसको कवर करें। क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो क्या होता है कि कई बार आप आपने फाउंडेशन कौन सा लिया, कितने पंप आपने यूज़ किए, लाइक 2 अगर मिक्स कर रहे हो तो थोड़ा सा कंबाइन करना, उसका रिज़ल्ट कैसा आएगा, कैसा कलर निकलेगा, उस पर डिपेंड करता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ही आप फाउंडेशन को लें, जिससे कि आप नेक वाले पार्ट को भी आप अच्छे से कवर कर लें। तो मैंने यहाँ पे क्या है, नेक वाले पार्ट पे भी बहुत अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है और उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब हम ब्लेंडिंग करने जा रहे हैं। ब्लेंडिंग के लिए आपका जो ये ब्यूटी ब्लेंडर है, आपको पता होना चाहिए कि आपको उसको कितना वेट रखना है और कितना ड्राई रखना है। और उसके बाद जब आप ब्लेंडिंग करते हैं तो बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। हमेशा ध्यान रखें, हाथ का जो प्रेशर है वो बहुत हल्का रखें। हल्के हाथ से करेंगे तो ब्लेंडिंग बहुत ही स्मूथली होगी और पैचेस आपके मतलब नहीं पड़ेंगे। और अगर आप ज़्यादा प्रेशर से करेंगे तो पहली बात तो पहले क्लाइंट जो होते हैं उनको थोड़ा सा इरिटेशन होगी कि भाई इतना प्रेशर से आप क्यों ब्लेंड कर रहे हैं। तो हमेशा आपकी जो ब्लेंडिंग का प्रेशर है वो अच्छे से होना चाहिए और ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, सो दैट कि आपका जो मेकअप है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो फेस का आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम नेक वाला पार्ट यहाँ पे ब्लेंड कर रहे हैं। फाउंडेशन की ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो गई है। अब हम करने जा रहे हैं कंटूरिंग के लिए जो जो नोज़ वाला पार्ट है वो थोड़ा सा चबी है और फेस भी थोड़ा सा चबी है, इसलिए यहाँ पे कंटूरिंग जो है बहुत अच्छे से करनी है। तो मैंने यहाँ पे पहले तो नोज़ वाला पार्ट जो है उसको कंटूर किया है, उसके बाद ये जो चीक्स हैं इसको कंटूर किए हैं, फिर जॉ लाइन को कंटूर किया है। मतलब आपकी कंटूरिंग जो है बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि आपको कंटूरिंग कितनी चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से अभी इसको अप्लाई किया है और वही सेम ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसको बहुत ईज़िली, बहुत आराम से इसको हम ब्लेंड करेंगे, जिससे कि हमारा जो फेस है थोड़ा सा पतला दिखे, थोड़ा सा स्लिम दिखे। तो अभी क्या है, कंटूरिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 कलर डार्कर मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया है और अपने क्लाइंट के फेस पे लगा दिया है, जहाँ जहाँ पे मुझे जो इनका मतलब जो एक्स्ट्रा वो होता है उसको हमें कट करना है। तो कंटूरिंग बेसिकली क्या होता है, आपके फेस को शार्पनेस देने के लिए होता है, आपके फेस को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड दिखाने के लिए होता है। तो कंटूरिंग जो है बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं, बट आपकी जो टेक्निक है उस पर आपको ध्यान देना है कि जितना कम प्रोडक्ट आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे उतनी ही अच्छी ब्लेंडिंग होगी, उतना ही आपका जो शेडो कंटूरिंग से जो आप एक शेडो क्रिएट करते हैं वो बहुत ही प्यारा दिखेगा। ज़्यादा कर देंगे तो क्या है कि वो अच्छा नहीं दिखेगा, आप उसको ब्लेंड भी बहुत टाइम तक करना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखें, मिनिमम क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट पिक करें और आप उसको जब ब्लेंड करें तो बहुत अच्छे से ब्लेंड करें। ज़्यादा क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट रखेंगे तो क्या होगा, पैचेस पड़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप मेकअप करते हैं रियल क्लाइंट पे या वैसे शूट के लिए, तो आप हमेशा कम प्रोडक्ट ही आप यहाँ पे पिक करें और उसकी एप्लीकेशन करें। तो कंटूरिंग हो चुकी है यहाँ पे। अब हम ब्लशर यूज़ कर रहे हैं। ब्लशर के लिए मैंने बस एक सिंगल पंप लिया था और उसको अच्छे से मैंने मिक्स किया है। उसके बाद अभी मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, बहुत हल्के हाथ से, बहुत हल्के प्रेशर के साथ इसको भी अप्लाई करना है। उसके बाद ब्लेंड करना है। तो लाइक जब भी आप ध्यान दें कि क्लाइंट का फेस अगर थोड़ा सा चबी है या हल्का सा बबली फेस है, तो आप जो ब्लशर है उसको आप थोड़ा सा सी टाइप में लगाएंगे ना, तो क्या होगा कि आपका जो फेस है वो थोड़ा सा लिफ्टेड लगेगा और अच्छा लगेगा मेकअप आपका ना, फेस थोड़ा सा अच्छा लुक देता है। तो मैंने यहाँ पे सी शेप में मैंने यहाँ पे ब्लशर को अप्लाई किया है। अब उसी ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसको ब्लेंड करेंगे। अच्छा, जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर आप यूज़ करते हैं तो सिंगल
सिंगल आप ब्यूटी ब्लेंडर को आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, बट सिंगल क्लाइंट पे। तो मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसको बहुत हल्के प्रेशर के साथ यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ, सो दैट ब्लशर जो है हमारा बहुत ही अच्छा ब्लेंडेड सा यहाँ पे दिखे। और अगर आपको लगता है कि जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर है वो थोड़ा सा गंदा हो रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक मतलब क्लीन वाइप्स लें, या क्लीन वाइप नहीं, क्लीन टिश्यू पेपर लें, और आप उसको हल्का सा स्क्वीज़ करेंगे तो जितना भी एक्सेस फाउंडेशन है, एक्सेस कोई भी प्रोडक्ट आपके ब्यूटी ब्लेंडर में लगा हुआ है, तो वो आराम से ईज़िली वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। और अब हाइलाइटिंग करने जा रहे हैं। हाइलाइटिंग के लिए मैंने एक लाइटर कलर का कंसीलर लिया है, और उसको जो भी जहाँ पे मुझे हाइलाइटिंग चाहिए वहाँ पे मैं इसकी एप्लीकेशन कर रही हूँ। उसके बाद हम बहुत ही आराम से बहुत हल्के हाथ से इसको ब्लेंड करेंगे। आइज़ के पास जब भी आप अंडर आई करें तो हमेशा ध्यान रखें कि बिल्कुल आइज़ के नीचे ना लगाएं कंसीलर, अदरवाइज़ क्या है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्रीज़ पड़नी दिख जाती है। आप देखते होंगे कई क्लाइंटों के ना बहुत ज़्यादा क्रीज़ दिखती है आइज़ के पास। क्यों? क्योंकि वो टेक्निक अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं। लाइक उनको पहले तो पता नहीं है कि आपको कंसीलर लेना कौन सा है क्लाइंट के स्किन के अकॉर्डिंग, और जब भी वो अप्लाई करते हैं तो वो क्या है बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई कर देते हैं, और वो ब्लेंड करते हैं, और वो ब्लेंडिंग जो है मतलब एक टाइम तक ही ब्लेंडिंग होती है। उसके बाद क्या है, आप उसको ओवर नहीं कर सकते, ओवर करोगे तो प्रोडक्ट ही हट जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें क्वांटिटी आपकी बहुत कम होनी चाहिए, बहुत मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए, और ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या है पूरे फेस पे हाइलाइटिंग जो है बहुत अच्छे से कर दी है। उसके बाद अंडर आई वाले पार्ट को भी मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अगर आप कम क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट लगाएंगे ना, तो आपको ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। आपको हल्का सा हाथ चलाना है और विदिन सेकेंड आपकी ब्लेंडिंग हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कितने आराम से, कितने ईज़िली और कितने स्मूथली हमारा जो ब्लेंडर है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रहा है आपके मेकअप को, क्योंकि हमने क्वांटिटी जो है बहुत ही जितनी हमें चाहिए उतनी ही हमने रखी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अंडर आई ब्लेंड करते टाइम बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ब्लेंडर है ना वो मतलब नीचे से ऊपर की साइड होना चाहिए। तो उससे क्या है कि आपका जो अंडर आई वाला पार्ट है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। और अब आप देखना कि कितने अच्छे से हमारे जो हाइलाइटिंग है, हमने आइज़ के नीचे हाइलाइटिंग की थी, वो बहुत अच्छे से हो गई है। और अब हम करते हैं मेकअप को लॉक। तो मेकअप को लॉक करने के लिए मैंने यहाँ पे लूज़ पाउडर लिया है। लूज़ पाउडर के लिए आप जब भी आप अंडर आई करते हैं तो पहले ब्लेंडर से आप उसको ब्लेंड करें, सो दैट कि क्रीज़ ना पड़े। अगर क्रीज़ पड़ जाएगी और उसके बाद आप मेकअप को लॉक करते हैं लूज़ पाउडर से, तो क्या होता है उस क्रीज़ के अंदर आपका पाउडर चला जाता है और वो उसी टाइम पर सेट होता है। तो आप कितना भी कर लें, आपका जो मेकअप है वो मतलब जो क्रीज़ पड़ी है वो नहीं सही होगी, और क्रीज़ आपका जो है वो बाद में अजीब सा दिखता है। तो हमेशा ब्लेंडर को पहले आप यूज़ करें, उसके बाद ही आप यहाँ पे मेकअप को अच्छे से लॉक करें। तो अंडर आई पे हमने कर दिया था। उसके बाद लूज़ पाउडर से हम पूरे फेस को भी लॉक करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हमने सारी जगह पे क्रीम प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। तो ब्रश की हेल्प से मैं बहुत हल्के हाथ से जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि हमें लूज़ पाउडर को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, वहाँ पे मैं इसको बहुत ही हल्के हाथ से अप्लाई कर रही हूँ। नेक वाले पार्ट को भी आपको लॉक करने की नीड है, बिकॉज़ ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं तो क्या होता है कि वो लाइनें दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप फेस को लॉक करते हैं तो आपका नेक वाला पार्ट भी अच्छे से लॉक होना चाहिए। तो मेकअप हमारे यहाँ पे लॉक हो चुका है। अब हम अंडर आई करने जा रहे हैं। अंडर आई के लिए मैंने सेम जो ऊपर ब्राउन शेड लिया था उसी से मैं नीचे अंडर आई पे अभी इसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद ब्लेंड कर रही हूँ। फ्रंट वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगी, हल्का सा बस मैंने प्रोडक्ट साइड आउटर साइड में ही मैंने लगाया है। उसको हल्का ब्लेंड करते करते आगे की साइड जा रही हूँ, ठीक है। और जो कलर है आपको ध्यान रखना है, जो आपने अपर आई शेडो यूज़ की थी वही आपको लोअर साइड में लगाना चाहिए। और अगर आपको कुछ मतलब कंट्रास्ट में जाना है तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप ग्लैम मेकअप कर रहे हैं या कोई भी मतलब डार्कर कलर का आपने आउटफिट पहन रखा है तो हमेशा ध्यान रखें कि हल्का सा न्यूड शेड में ही जाएँ। और हम यहाँ पे अब क्या है मस्कारा यूज़ कर रहे हैं। मस्कारा के लिए क्या है कि आज हम काजल नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो मस्कारा की एप्लीकेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि हल्का सा वो जो आपकी वाटर लाइन है वहाँ पे हल्का सा ब्लैक ब्लैक दिखे। तो आपको लैशेज़ जो आपको यहाँ पे मस्कारा लगाना है तो आपको अच्छे से लगाना है, सो दैट कि एक पतली सी लाइन बन जाए आपके मस्कारा से ही, और वो बहुत ही अच्छा लुक देती है। आप देखना बाद में आई मेकअप कितना प्यारा लगेगा। तो इसलिए आपको बहुत ही आराम से आपको मस्कारा अप्लाई करना है।
तो अब यहाँ पे आई लगा दी है मैंने। आई के लिए यही है कि आई को पहले हमें आपको साइज़ मेज़र करना है कि साइज़ जो है हमारे क्लाइंट के आइज़ पे अच्छे से आ रहा है या नहीं। अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप उसको कट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लैश ग्लू लगाना है, उसको थोड़ा सा ड्राई के लिए रखना है। उसके बाद आप इसको स्टिक करें तो 1 टाइम में स्टिक हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या है कि ग्लू लगाते से ही आपको स्टिक नहीं करना है। और लैश ग्लू लगाते ही आप देख सकते हैं कितना प्यारा आई में मतलब कितनी प्यारी आइज़ लग रही है। तो हमारा आई मेकअप जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और अब हम यहाँ पे हल्की सी ब्रॉन्जिंग कर रहे हैं। जहाँ पे हमने कंटूरिंग की थी वहाँ पे मैंने हल्का सा ब्रॉन्ज़र लिया है ब्रश में और उसको ब्लेंड करते हुए मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ सो दैट कि जो फेस है हमारा थोड़ा सा स्लिम सा दिखे। और जितना भी हमारा एक्सेस पाउडर था वो मैंने पहले ही डस्ट ऑफ कर दिया था, तो इसलिए भी हम ब्रॉन्ज़र यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी पाउडर ब्लशर और पाउडर हाईलाइटर। ब्रो बोन के लिए जब भी हम आईब्रोज़ बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें, पहले आप उसको अच्छे से कॉम्ब कर लें, उसके बाद आप इसको शेप दें और उसको आप अच्छे से फिल करें। तो यहाँ पे लिप लाइनर जो मैंने यूज़ किया है वो है ब्राउन कलर का लिप लाइनर, थोड़ा सा डार्क कलर का ब्राउन कलर है ये। उसके बाद जो हमें लिपस्टिक यहाँ पे लगानी है वो मेरी क्लाइंट चाहती है कि जैसा उनका आउटफिट है उसी कलर की लिपस्टिक हम यहाँ पे लगाएं। तो मैंने ब्राउन कलर से पहले आउटलाइनिंग कर ली है बहुत अच्छे से। ब्लशर के लिए मैंने यहाँ पे 2 कलर को मिक्स किया है, उसको हाथ पे थोड़ा सा डस्ट ऑफ किया है जो भी एक्स्ट्रा हमारा प्रोडक्ट है। उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ फेस पे और ब्लेंड करते हुए मतलब नीचे से ऊपर की साइड जो हमारी आईब्रोज़ वाला पार्ट होता है उसके साइड में आपको अच्छा सा मतलब वहाँ तक लेकर जाना है सो दैट कि हल्का सा जो मतलब फेस है आपका जो ब्लशर है थोड़ा सा लिफ्टेड दिखे। और यहाँ पर जो मैंने कलर लिया है, एक कलर डार्कर लिया है और एक कलर लाइटर लिया है, दोनों को मिक्स किया है। उसके बाद ही मैंने यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन करी है। ब्लशर के बाद अब हम यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ करें। हाइलाइटर जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो है होजो का हाइलाइटर। ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और आई थिंक 400 के अराउंड है या 300 समथिंग है। आप इसको परचेज़ कर सकते हो, बहुत ही प्यारा हाइलाइटर है ये। और आपको इसको हल्का सा पिक करना है, डस्ट ऑफ करना है, उसके बाद इसको हल्का ब्लेंड करते हुए आपको पूरे फेस पे लगाना है। और आप देख सकते हो हाइलाइटर लगाते से ही जो मेकअप है वो कितना प्यारा दिखने लग जाता है। मतलब फेस पे ना एक शाइन आ जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे प्रोडक्ट लगाएंगे तभी आपका मेकअप अच्छा दिखेगा। आप मतलब आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ भी आप मेकअप अच्छा सा, अगर आपकी टेक्निक अच्छी है तो आप मेकअप आप अच्छे से कर सकते हैं। और ये रहा हमारे मेकअप का फाइनल लुक। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको किसी भी पार्ट पे या किसी प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मेरे से कि आपको यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट की आपको डिटेल चाहिए। कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आप देखो मेकअप कितना प्यारा है। थैंक यू सो मच।